मोहे शिखापन उनकी दे फुरमान करी रोशन इंद्रावती तो कह वहीं जो दो विद करी चेतन जो दो विदा करी चेतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 64 में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। 63 कल हमने पूरा किया। जिना शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन्हें शुद्ध न सुपन साक्षात करके प्राण जी महाप्रभु ने सेवा के विषय में बहुत कुछ हमें समझाया। और काहूँ न दरवाज़ा नाचिक कहाँ कुलफ किल्ली कलगत से जागनी किस तरह से होती है, जागनी का वास्तविक रहस्य क्या है, किस तरह से हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं। शास्त्रीय पक्ष से लेकर के इवन सदगुरु के ज़माने के सुंदर साथ के लिए भी संकेत किया कि बिहारी जी और प्राण जी महाप्रभु के विषय में बातुनी यहाँ पर मूल्यांकन भी है। रहा भी नजरों ना आवे चले जाहिरी ले माता ये वर्तमान तक घटेगा। इस तरह से जान न बुझे तो भूल ही, हम जान बुझ कर के गलती करने वाले भी हैं। फिर कहा कि स्वप्निक बुद्धि और जागृत बुद्धि में दो पेड़ से जुदी है, उसके आधार पर हमारे अंदर स्थूलता की बुद्धि भी है और कहा जाए तो जीव की बुद्धि भी है, परात्मा कंसेप्ट से देखा जाए। इस तरह से बहुत कुछ इस प्रकरण के अंदर संकेत करते हुए अब चलते हैं आज फिर महामती प्राणनाथ जी का चेतना और उनका जो प्रसंग कीर्तन ग्रंथ है अलग अलग भाव को व्यक्त करते हैं। फिर आ गया सूरत का मजल जैसा ही कि वैष्णव को संकेत करते हुए महामती प्राणनाथ जी अपने आप को या अपने जमात को संकेत करते हैं कि ये वैष्णव के ऊपर प्राणनाथ जी महाप्रभु फिर उनका चिंतन जाता है। तमे वाणी विचारी ना चल्या रे वैष्णव, तमे वाणी विचारी नव चाल्या, अक्षर एक नो अर्थ न लाध्यो, मदमस्त थई निहाल्या, मदमस्त थई निहाल्या, तमे वाणी विचारी ना चल्या रे वैष्णव। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 64। बहुत पहले से ही महामती प्राणनाथ जी का ये शब्द वैष्णव के ऊपर प्राणनाथ जी बार बार याद दिलाते हैं। और आप लोगों को बिल्कुल पता है कि वल्लभ संप्रदाय का जो कृष्ण भक्ति है, सदगुरु के आगमन से 103 वर्ष पहले ही वल्लभाचार्य का धरती में आगमन हुआ है। तो 103 वर्ष पहले ही धरती में आने के कारण उन्होंने जो चीज़ धरती में दिया है कि कृष्ण भक्ति जो उन्होंने दी है, अब बहुत कुछ वल्लभाचार्य ने दिया है। तो यहाँ ये संकेत जरूर मिलता है सुंदर साथ जी कि कीर्तन ग्रंथ है आउट नॉलेज में कि जब वल्लभ संप्रदाय ने यहाँ तक जीवों के उत्थान की बात की है, तो ये तो लगभग देखिए वल्लभ संप्रदाय के लिए महामती प्राणनाथ जी ने ज्ञान के पक्ष में 82वां पक्ष लिया हुआ है। 108 पक्ष की जब बात आती है, या तो आप देखिए कल बीतक के मजल में आप आज तक सुन रहे थे हरिद्वार का मजल, अब कल हम लोगों का मजल पहुंचा हुआ है महामती प्राणनाथ जी अपने सिद्धांत रखें। वहाँ पर 7800 पक्ष शाखा सही साला है गौलोक करके आता है। तो 7800 पक्ष शाखा सही है, तो 108 पक्ष 108 सीढ़ी आत्मा से परमात्मा तक की बात जो है, तो वहाँ पर 108 पक्ष में 81 पक्ष 81वां पक्ष वैकुंठ है, तो 82वां पक्ष वल्लभाचार्य को लिया प्राणनाथ जी महाप्रभु ने। और 83वां पक्ष जो है वो ईश्वरी सृष्टि को जो दर्जा है। उसके बाद फिर 25 पक्ष जोड़ने से दिव्य परम धाम 25 पक्ष हो जाता है। तो जब प्राणनाथ जी ने 81वां पक्ष जो 82वां पक्ष जो वल्लभाचार्य को रखे हैं, तो क्या कारण हो सकता है? तो इन्हीं वाणी के चौपाई के माध्यम के या
इन्हीं प्रकरणों के जब अध्ययन मनन निधिध्यासन करने पर वो हमारा एक नाम आ जाता है 82 पक्ष वल्लभाचार्य करके जब आता है तो 82वां पक्ष जब वल्लभाचार्य बोलने वहाँ तो उतना ही बोलना पड़ता है, लेकिन अगर आप पूछेंगे क्यों तो फिर हमको इतना ही बोलना पड़ता है कि नहीं 82 पक्ष में क्या है, वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति को बहुत बढ़ावा दिया है, कृष्ण भक्ति को ही पकड़ाया है, इतना ही बोल के हमको निकलना पड़ता है। लेकिन वाणी से किरंतन ग्रंथ के इन प्रकरणों से हमें उस चीज़ का डिटेल में अनुभव हो जाता है। इसलिए ऐसे प्रकरणों से ये वाली बात ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी बात, जब वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्ति में इतने कड़क नियम है तो सदगुरु महाराज का जो अक्षरातीत श्री कृष्ण भक्ति जो है, अक्षरातीत का जो ब्रह्म सृष्टि का जो रहनी है, जो होना चाहिए, वो कितना कठिन होंगे और कैसे रहनी होनी चाहिए, इसके लिए भी सौर करने के लिए प्रकरणों को और ये प्रसंगों को जानना जरूरी है। तो उनके नियम में ऐसा है तो फिर हमारा नियम में इस तरह से प्राणनाथ जी संकेत दे रहे हैं। तो सतगुरु के आगमन से 103 वर्ष पहला वल्लभाचार्य का आगमन है। अच्छा, और उन्होंने जो भी साधना की है उस आप सतगुरु ने भी साधना की है, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं जानने में। अब रही बात, जैसे सतगुरु महाराज को तारतम्य देने के लिए शिवराज महाराज का रसरास के स्वरूप में होकर के उन्होंने परम धाम की बातें बताई, ये हम जानते हैं। ऐसे ही वल्लभाचार्य को भी श्री कृष्ण का रास का दर्शन हुआ है और उन्होंने उनकी वाणी से पता चलता है कि उनकी वाणी सुबोधिनी टीका है, जैसे हमारी तारतम्य वाणी है उनको सुबोधिनी टीका है। और वल्लभाचार्य ने जो सुबोधिनी टीका में रसरास का ही ज़्यादा व्याख्या की है, ब्रज और रास को ही पकड़ा हुआ है। तो ब्रजरास बोलते श्री कृष्ण की भक्ति है, तो अच्छा है ना, उतना जो है उन्होंने तत्कालीन समय में दे रखे हैं। तो प्राणनाथ जी सतगुरु के ऊपर उस गुजरात प्रांत में या उस क्षेत्र में कृष्ण भक्ति के ऊपर जो पहले से प्रकाश है, वल्लभाचार्य का असर है। तो सतगुरु महाराज के माता पिता भी कृष्ण भक्ति थे, तो सतगुरु को और सरल हुआ। और आकर हरिदास जी से उन्होंने जो भागवत का लिया वो भी वल्लभ संप्रदाय से हैं। और जैसे जामनगर आए तो आपने वहाँ देखा वल्लभियों में खटपट करके, वहाँ भी जो मंदिर भी वल्लभाचार्य वाला का और कथाकार भी वल्लभाचार्य वाला और ग्रंथ में भी भागवत और कृष्ण भक्ति की बात वहाँ भी है। इसलिए तो कभी कभी लोग ये वल्लभाचार्य से ही इनका ब्रांच हुआ है करके हमें लेते हैं, बोलते हैं। प्रणामी जो है वो वल्लभाचार्य के एक सेक्ट है, एक ब्रांच है करके बोलते हैं। हालांकि सतगुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी का जो बैकग्राउंड है, जो घर का जो धर्म है उनका, वो कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति बोलते वल्लभाचार्य को ही ज़्यादा मान्यता है। तो उसी बैकग्राउंड से है तो लोग बोल सकते हैं, लेकिन जो अंत तत्वतः जो ज्ञान है उसको भी यहाँ पर आपको हाईलाइट हो सकता है। इस प्रकार से बोलने वालों को कि ये वल्लभाचार्य का ही एक उनका सदगुरु जो है जो वल्लभ संप्रदाय से ही है, ऐसे अगर बोलते हैं तो उनके लिए भी ये ऐसे दिमाग में अगर सुंदर कन्फ्यूजन है, लोग ऐसे बोलते हैं हमारे में क्या ऐसे ही है करके, इस तरह से अगर कहीं ऐसे शंका आए तो भी उसका भी निवारण ऐसे ही प्रकरण से है कि वो किस तरह से हम वल्लभाचार्य से के सिद्धांत से उसी को और आगे किस तरह से ये है 82 पक्ष होने के बाद आगे 83 है, 108 पक्ष के लिए वहाँ पर रखने का मतलब क्या है।
ऐसे ही मूल्यांकन करने के लिए। और लोग बोल रहे हैं हाँ वहाँ भी कृष्ण भक्ति है, हमारे में कृष्ण भक्ति है, हाँ, वहाँ भी सखी भाव की बात करते हैं और हमारे भी तो मिलता है। अगर सब भी मिलता होता तो प्राण जी ने 82 पक्ष करके अपने 108 पक्ष में क्यों 82 पक्ष में रखते वल्लभाचार्य। तो वो जानने के लिए इन प्रकरणों को जानना जरूरी है। तमे वाणी विचारी न चाल्या रे वैष्णव। हे वैष्णव, एक तो सीधा सीधा अर्थ वैष्णव में, वैष्णव का अर्थ सीधा सीधा अर्थ है कि जो अपने 9 अंगों को वश में रखे हुए वास्तव में वैष्णव है। और दूसरी बात, वैष्णव की गत देखो रे वैष्णव, महामतीन से भी न्यारा। महामती से भी अलग बोले तो 83 पक्ष 83 पक्ष होते हुए अलग, न्यारा मतलब थोड़ा उससे बाहर, तो ऐसे लक्षण दिखाई दे रहा है। तो महात्मा गांधी भी वैष्णव संप्रदाय से ही है, लेकिन बाद में उनकी माता प्रणामी निजान संप्रदाय में हुए, तो बाद में वो फिर उनको फिर निजानंद संप्रदाय में, लेकिन वो भी तो वैष्णव के होते हुए भी हरिजनों के साथ बैठ करके उन्होंने भोजन करना, तो इसमें बहुत उस समय तत्कालीन समय बहुत निंदनीय काम हुआ धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उनके दृष्टि से। लेकिन ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबका सन्मति दे भगवान करके जो उनके एक स्लोगन है, वो उनको पूछा गया कि ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से आया, तो उन्होंने बोला प्रणामी मंदिर से आया। तो इन सभी से महामती प्राण जी का चिंतन ऊंचा तो है, लेकिन किस तरह से वो चिंतन ऊपर है उसका लॉजिकल इन्हीं प्रकरणों से हमें को मिलता है। तो वैष्णव जिनका 9 ही अंग वश में हो तो वैष्णव, सिंपल सी बात है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराए जाने रे। महात्मा गांधी का बहुत अच्छा प्यारा भजन है। तो पीर पराए, दूसरों का पीड़ा समझे, वही वैष्णव है, सात्विक है। तो एक ये अलग ही इस तरह से वैष्णव के ऊपर लोगों का चर्चा परिचर्चा है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं तमें वाणी विचारी ना चाले रे वैष्णव। हे वैष्णव कहलाने वाले, यहाँ वाणी मतलब सुबोधनी टीका वल्लभाचार्य जी की वाणी। विचारी, विचार करके ना चले रे, नहीं चलते हो। इसका मतलब कुछ मिस्टेक हुआ है वहाँ पर। वल्लभाचार्य ने क्या दिया और पीछे आने वाले लोगों ने पीछे आने वाले लोगों ने क्या अपनाया। कुछ डिस्ट्रैक्ट हो गए क्या, कुछ दिशा भ्रमित हो गए क्या ये लोग। इस तरह से हो सकता है। इसलिए तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं वैष्णव तुमने वाणी विचार करके नहीं चले जैसा लग रहा है, करके बोल रहे तुम्हें वाणी विचारी ना वाचाल्या, तुम वाणी विचार करके नहीं वापस गए, नहीं चल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो अब समझने ये बात, मज़े की बात ये है, हमने पहले भी सूरत के मजल में जो 8 प्रकरण है उस समय मैंने बोला था, मैंने कहा था यहाँ प्राणनाथ जी का अधिकार है, वो पूर्णमदः पूर्णमिदं में तारतम अवतार हैं, उन्होंने उन सब धर्मावलंबियों को कहने का उनका अधिकार है, उनको उनका ज्ञान भी बोलता है, उनका आचरण भी बोलता है। अब आज हम इस परिवेश में इन सब को देखते हुए हमें अपने को देखना होता है। जब तत्कालीन समय में उनके गुरु परंपरा में आबद्ध न होकर स्वतंत्र चिंतन से जो चल रहे हैं
उनको उनको समझाने के क्रम, इसका मतलब आज हमें प्राणनाथ जी 400 साल पहले बाद में अभी लौट करके अगर हमें देखें तो हमें किस तरह से डांटेंगे प्राणनाथ जी। अगर हम डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, अगर हम उन्होंने बताए हैं मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वाणी को देख रहे हैं और वाणी के माध्यम से अगर हम नहीं चल रहे हैं तो प्राणनाथ जी हमको इसी तरह से डांटेंगे। तमें तारतम माने बिचारी ना चल लिया रे हे प्रणामियों करके। तो यहाँ उधर तो तत्काल हमें बोल रहे हैं, आज हमें समझना होगा अपने तरह। तमें वाणी बिचारी ना चले महेंद्र, तमें वाणी बिचारी ना चले, तारतम वाणी बिचारी ना चले तेजन रहो, अपना अपना नाम जोड़ो। नहीं जोड़ रहे, क्यों नहीं? हम तो चल रहे हैं, क्यों हम जोड़े? हमारे से जो चल रहे हैं वाणी के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। सेवा करो सब खेच के ये लवे दुख देन। यहाँ सुंदर साथ के गाँव दरवाजा नजीक कहाँ कुला किल्ली कलगत हैं, रहा भी नजर ना आवे, ऐसा कहीं है तो तातम सब समझाई हम सही हम बहन बोलते हैं, तीन अभी विरोध छुट्टियाँ नहीं। अगर ऐसा हो तो तमें वाणी बिचारी ना चल लिया रे वैष्णव, प्राणनाथ जी का अधिकार है बोले। लेकिन एक एक चौपाई अब मैं अपने में घटा करके ज़्यादा यहाँ समय लगता है सुंदर साथ जी। तो होल प्रकरण में यहाँ क्लास में हम भी इसको इस तरह से भूमिका है, लेकिन समझना अपने ऊपर है करके हम भूमिका बांध देते हैं, नोट करवा देते हैं। उसके बाद फिर चौपाई वगैरह विशेष विशेष जगह में फिर अपने को दिखाने की बात आती है। चलो तमें वाणी बिचारी न वाचाल लिया, 2 बार कहना है, मतलब पूरा ट्रेसिंग दे करके बोल रहे हैं। अक्षर एक न अर्थ न ला दे। ऐसा लगता है तुम्हारे आचरण से तो तुम्हारा वाणी का, तुम्हारी जो गुरु ने दी हुई जो वाणी है, जो ज्ञान है, उसका एक शब्द का अर्थ भी तुमने समझा जैसा नहीं लग रहा है। मद मस्त था ही नहीं, हालिया मतलब चल रहे हो। धन का मद, ज्ञान का मद, वेशभूषा का मद, ब्राह्मणवाद, जाति भेद मद, ऐसे कुछ हो करके तुम मस्त चल रहे हो करके संबोधन कर रहे हैं। अच्छा, तो एक अर्थ का, एक शब्द का अर्थ नहीं लग रहा है। एक शब्द का अर्थ नहीं लगने का मतलब है तुम थोड़ी सी भी तुम उन्होंने कहे प्रमाण नहीं चल रहे हो। सुंदर सा जी इसमें एक शब्द का अर्थ नहीं समझे जैसा लग रहा है करके बोलेंगे ना। इसमें एक चीज़ एकदम टू द पॉइंट अगर लोकेशन पकड़ना हो तो ऐसा मान के चले, अपने में घटा के देखेंगे। देखिए तारतम महामंत्र सदगुरु महाराज ने, सतगुरु महाराज ने कितना कुछ करके तारतम ज्ञान दिए है ना। तारतम तक आने के लिए सतगुरु महाराज पूरा रेने देखिए तो उसके बाद बीज तारतम मंत्र दिए और अभी गुरुजनों द्वारा तारतम सबको दे रहे हैं। अब समझ करके या न समझ करके जैसे भी हो तारतम तो मिला ना, तो कम से कम गुरु दिया मंत्र तो समझे तो कुछ अर्थ तो लग जाता है। लेकिन तारतम महामंत्र को 11वां मंत्र मान करके, ऑलरेडी 10 है, ये 11वां है। अब कोई ऐसे ही थोड़ा पर्सनालिटी वाला मिल गया तो 12वां मंत्र भी ले ले। अगर इतना सा भी अगर मंत्र में भी अगर अनन्यता नहीं है, उतना भी नहीं है, तो आप लोकेशन पकड़ लेना कि उन्होंने सदगुरु की तपस्या को क्या समझा।
मंत्र चिंतामणि प्रोक्तः षोडशान महामनो करके जो शास्त्रों में जो मंत्र की व्याख्या किया है, और उसमें कृष्ण मंत्र फलादि का, इस तरह से शास्त्रीय पक्ष से भी उतना विवेचन पहुँचे जैसा नहीं है, और न सदगुरु के तपस्या से वो परिचित हैं, और न मंत्र के ऊपर विश्वास की जब बात आती विश्वास भी नहीं है। तो पूरा होल तारतम्य के 18,000 वाणी में से जब मंत्र में ही उनका विश्वास नहीं है, और फिर तारतम्य रखने का क्या फायदा हुआ? तारतम्य क्या कितना समझे बोलें तो ये सारा 18,000 के वाणी को कहाँ तक? तो नहीं लगता ऐसा कि अर्थ एक अनो अक्षर एक अनो अर्थ ना ला दो, एक अक्षर का भी अर्थ समझ में नहीं आया जैसा नहीं लग रहा। तो इस तरह से लोकेशन पकड़ना। अब उनको इष्ट ने क्या, उनका गुरु ने उनको क्या दिया था, ऐसे ही वो लोग भी भ्रमित होकर के क्या पकड़ाए थे, क्या जपाए थे और क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अपने में लेते समय न गीता समझे, अनन्य चिंतन तो माम जना पर्युपासते करके न उन्होंने गीता ही समझे, अनन्य भक्ति की बात है समझे। व्यास जी ने कहा है अनन्य भक्ति के विषय में कहा है कि नान्यत पूजय देवम ना नमे च स्मरण च। तो अनन्य के विषय में भी कुछ मान्यता कुछ समझे जैसा नहीं लग रहा है। तो नहीं लगता है कि एक अर्थ न सूझे। इस तरह से शब्दों का लोकेशन, इसका असर, ये कहाँ से ये शब्द उत्पत्ति हो रही है, ये भाव प्राण जी के अंदर क्यों आ रहा है, तो वो हम अपने ऊपर ले सकते हैं कि एक अर्थ ने वाणी का अर्थ, आत्म वाणी का अर्थ सही अर्थ में हमारे ऊपर है कि नहीं। ठीक है, हमने मंत्र के लिए समझे, वाणी भी समझे, ठीक है। तो फिर रहनी में कहनी और रहनी जो है, और रहनी में वहाँ पर भी फिर मार खा सकते हैं कि समझे हैं ठीक है, लेकिन रहनी में वहाँ से भी अर्थ लग सकता है, यही चौपाई यही हो सकता है, एक अक्षर एक न अर्थ न लग, ये भी हो सकता है। रहनी में आने के बाद वहाँ फेल खा सकते हैं। इसलिए रहा अति बारीक तीन बारीक पर बारीक, कहानी करनी और रहनी, बारीक बारीक बारीक। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इतना गारंटी के साथ हम 2-4 चौपाई आया और थोड़ा सा 1-2 क्वालिटी अपनाए करके हमारा बोर्ड एग्जाम में हम पास नहीं होंगे। राज्य के दिल में पास होने के लिए बहुत कुछ होगा, तो अपने को देखने के लिए जगह मिल रहा है। अक्षर एक अर्थ न ला दो मदमस्त थई ने हाल्या, शतवाणी वैष्णव समझाऊं। अपरान्ना जी बोल रहे हैं कि शतवाणी वैष्णव समझाऊं। शतवाणी वैष्णव ने समझाऊं, जोसु मूल डाल, जेसु मूल डाल प्रकाशी, श्री मुख आचार्य जने ओचर्या, तमे जाए भरमाना नाशी। तो 2 नंबर चौपाई चलिए सुंदर साथ जी। शतवाणी वैष्णव समझाऊं, सत्यवाणी वैष्णवों को मैं समझाता हूँ, समझाऊं। श्री मुख आचार्य जी ने उचर्या। प्रणा जी अपने तरफ से बोल रहे हैं कि मैं शतवाणी वैष्णवों को समझाता हूँ, ये एक सेंस। दूसरा, वल्लभाचार्य ने समझाया है, ऐसा भी हो सकता है। शतवाणी वैष्णवों ने समझाऊँ, वैष्णवों को समझाए हैं। सच्चा वैष्णव किसे कहा जाता है, सच्चा वैष्णव क्या है करके शतवाणी, वास्तविक वाणी जो सुबोधनी टीका में समझाया है, वो समझने से क्या होता है, जैसे मूल डाला प्रकाशी, जिससे सृष्टि का मूल और सृष्टि के विषय में
समझ में आता है, हृदय में प्रकाश होता है, ऐसा ज्ञान है सुबोध नीति का। ये वैष्णव आप लोगों ने कितना समझे जैसे नहीं लग रहा है तुम्हारे आचरण को देखते हुए। ठीक है, हो रहा है जैसो मूल डाल सम प्रकाशी श्रीमुख आचार्य ने जीवचर्या तेने जाए भरमण नाशी। तो सुंदर साथ जी थोड़ी देर एक भजन आप श्रवण करते रहिएगा, मैं थोड़ा 2 मिनट में आता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।